आरजेडी करे कि हम नया बिहार बनाना चाहते हैं और हम युवाओं के साथ मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे। तो यूथ को क्या लगता है, इस नए बिहार पे आपको भरोसा है? जो नए बिहार की बात कर रहे हैं, पहले एक बार जाके अपना पुराना बिहार भी देख ले। जो उनके सरकार में, उनकी पार्टी की सरकार के में बिहार का जो दौर था, जिसमें बिहार गर्त में गया, बिहार विकास के बदले और 20 साल पीछे गया था। उस दौर में 1990 से 2005 तक का जो कार्यकाल रहा उनकी पार्टी का, वो बिहार का काला अध्याय था बिहार के लिए। उस दौर में हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ी। वो अभी बात कर रहे हैं रोजगार की, तो क्या वो किस चीज का रोजगार देंगे? माफिया बनाएंगे, छात्रों को, युवाओं को माफिया बनाएंगे, अपहरणकर्ता बनाएंगे, क्योंकि वो रोजगार यही दे सकते हैं उनकी पार्टी। क्योंकि चलते फिरते कभी भी उस दौर में ऐसा था कि किसी भी बच्चे का अपहरण हो जाता था। आप पता होगा उस दौर में बिहार में हिंसा इतनी ज्यादा थी, अपराध इतने ज्यादा थे कि आपराधिक प्रकरण, मतलब कई ऐसे केस हुए कि उसमें सेलिब्रिटी जैसे कह सकते हैं एक टाइप के। पटना में एक IAS ऑफिसर थे, उनकी वाइफ का रेप हुआ और वो रेप करने वाला कोई और नहीं था। उस टाइम की तत्कालीन जो बिहार सरकार की मंत्री थी, RJD से आती थी, उनका बेटा था। 6 महीने तक अभी वो बात करते हैं हर बार कि हम दलितों को बात करते हैं, हम जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं। तो वो जो चंपा विश्वास का आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा कि चंपा विश्वास स्वयं दलित थी एक। अच्छा। उनके साथ इतना ज्यादा वो किया गया, टॉर्चर किया गया कि जैसे झारखंड बना, उनके पति ने बिहार से ट्रांसफर करा के वो झारखंड चले गए और वो केस को पूरा क्लोज किया गया। बाद में सजा भी हुई CBI के जांच के बाद। विधायक भी जेल में गई, उनका बेटा भी जेल में गया। ठीक है। बिहार में एक और प्रकरण आता है सेलिब्रिटी टाइप का ही, आप देखेंगे, शिल्पी गौतम केस। शिल्पी जो थी, शिल्पी जैन एक पटना के बिजनेसमैन की बेटी थी और उस टाइम मिस बिहार बनी थी, नई नई। मिस बिहार बनने के बाद उनको फुलवारी शरीफ का वाल्मी गेस्ट हाउस था, वाल्मी गेस्ट हाउस वहां पे ले जाया गया और राजद में राबड़ी देवी जो सरकार मुख्यमंत्री थी, उनके भाई जो थे सत्ता के केंद्र थे, साधु यादव और उनके साथियों द्वारा उनका रेप किया गया। और जब शिल्पी का जो मित्र था गौतम वहां पे पहुंचता है तो उसका मर्डर कर दिया गया। दोनों को मार के गाड़ी में रखा गया और देखो कि पुलिस कितनी उस टाइम ऐसी थी कि बिना जांच किए, एक कांस्टेबल जो था जिस गाड़ी में लाश मिली थी, बिना फोरेंसिक जांच किए, बिना कोई जांच किए, कांस्टेबल उस गाड़ी को चला के ले आया सीधे घटना स्थल से थाने में और वो केस को पूरा दबाने की कोशिश की गई। अभी शिल्पी के 2006 का केस है। 2005 में जब उनकी सरकार चली गई थी तो शिल्पी जैन के भाई ने दोबारा से CBI जांच के लिए मांग की, क्योंकि साधु यादव ने उस टाइम जब उनकी सरकार थी तो खून देने से अपना मना कर दिया था कि मैं DNA टेस्ट के लिए अपना ब्लड नहीं दूंगा। ठीक है। क्योंकि शिल्पी की बॉडी से मल्टीपल सीमेन मिले थे, तो उन्होंने, साधु यादव ने साफ मना कर दिया था। तो जब NDA की गवर्नमेंट आई, तो जैसे NDA की गवर्नमेंट आती है तो फिर साधु यादव से दोबारा वो CBI केस की डिमांड की जाती है। 2 दिन के लिए शिल्पी का भाई अपहरण होकर लापता हो जाता है। जब वो केस वापस लेता है तब वो घर लौट आता है। तो सोचो कि जब उनकी सरकार नहीं थी तब उनका अपराध इतना चरम पे था, तो सरकार जब आ जाएगी तो क्या होगा। मैं 2020 का चुनाव बता रहा हूँ कि जब लग रहा था एक समय पे शाम के 5 बजे की इनकी सरकार आ सकती है, तो मेरे पिताजी स्वयं ये कह रहे हैं कि अब दोबारा 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी ज्यादा लूटपाट थी, इतनी ज्यादा। आप नाम देखेंगे, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वहाँ पे आप जब नाम देखेंगे जाके वहाँ पे, तो वो उनके पार्टी का बहुल विधानसभा है। वहाँ पे जब आप नाम देखेंगे तो जितने भी आपराधिक हिस्ट्री वाले लोग थे वो सबके नाम आप देखना कॉमन मिलेंगे और सब इनके पार्टी द्वारा ही समर्थित थे। मगर इस पे भी कह दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले हैं वो हमेशा से हर सरकार में रहे, किस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होती, मगर इसको ग्लैमरिफाई करके दिखाया गया है। ऐसा कुछ था नहीं, जंगल राज जो बताया जाता है, हाँ छुटपुट घटनाएं होती थी, वो किस सरकार में नहीं हुई है? नहीं, छुटपुट घटनाएं तो नहीं थी ना। आप, मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, आपकी बड़ी घटना थी, सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया। ठीक है। अगर आप अभी देखते हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार में अभी जो काम कर रहे हैं, अभी कोविड के टाइम की बात है, लॉकडाउन में बिहार में 1 हफ्ते के अंदर 2 जगह मर्डर हुए। तो जहाँ पे उनके यादव, जहाँ पे मर्डर हुआ था, तेजस्वी यादव तुरंत पहुंचे। जहाँ दूसरी जाति के लोग थे वहां तेजस्वी यादव बात तक करने नहीं गए, उस पे एक उनका बयान तक नहीं आया। ठीक है। तो इनका जितना भी वो रहा है कि एक तो जातीय मोड़ देने का, बिहार में बिहार को जाति के हिसाब से बांटने का इनका प्लान रहा है, शुरू से रहा है। अब बिहार में देखना, जाति हिंसा इन्होंने कैसे भड़काई थी कि बिहार में जितने नरसंहार हुए जाति बेस्ड, जाति वाला, तो वो जाति बेस्ड नहीं थे नरसंहार, वो विचारधारा बेस्ड नरसंहार थे। आप जैसे किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग होते थे, किसी भी खेत में जाके अपना लाल झंडा लगाते थे और बोलते थे कि ये खेत हमारा है, और वहां पे जो भी जाता था फिर उसका होती थी उसकी, लोग अपने घर से नहीं निकलते थे। तो इसके बाद फिर
किसानों ने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना एक प्राइवेट आर्मी बनाई, वो बिहार में इन्हीं की देन थी, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचा दिया था कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपनी आर्मी बनानी आप पड़ी बता थी। रहे थे कि नाम भी बदलना पड़ा था लोगों को। बिल्कुल नाम बदलना पड़ा था लोगों को। हाँ। ये हाल हो गया था कि लोग अपना नाम राज लिखने लगे थे, लोग अपना नाम 2 नाम लिखने लगे थे। हाँ। आप देखना 1990 से 2005 के जो भी मिलेंगे वो अपने नाम के आगे कुमार लगाने लगे थे। हाँ। तो ये ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई थी। हाँ। तो आपको लगता है कि ये जो नए बिहार की बात करें ये जंगल राज 2.0 है? बिल्कुल जंगल राज 2.0 ही होगा। आप देखना 3 साल के लिए 2 साल लगभग 1.5-2 साल के लिए सरकार में आए थे, हाँ। किस प्रकार से क्राइम रेट 17 बढ़ा महीना, था। 17 महीने हाँ 1.5-2 साल के लिए सरकार में आए थे, क्राइम रेट दोबारा से बढ़ गया था बिहार में। हाँ। तो दिक्कत ये होती है कि जिस प्रकार जैसे ही ये सरकार में आते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जितने लोग होते हैं ना, हाँ। उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है। हाँ। जैसे आपके पिताजी ने कहा कि अब 5 बजे के बाद नहीं निकलते। शुभ नाम क्या है आपका? अभिनव। अभिनव, आपको क्या लगता है, जैसे भाई साहब ने बोला कि सुरक्षित रहेंगे तभी तो सारी चीजें रहेंगी, आप कैसे देखते हैं इस बिहार चुनाव को और आपके लिए बिहार में क्या मुद्दे हैं? देखिए, जब भी बिहार चुनाव की बात होगी तो जो सबसे एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, हायर एजुकेशन का मुद्दा, पेपर्स में जो पेपर्स लीक हो रहे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसकी सिक्योरिटी का मुद्दा, लगातार जो एग्जाम से ये कंडक्ट किए जाए, ऐसा ना हो कि 4-4, 5-5, 6-6 साल का गैप हो और जो युवा है वहाँ का वो बेरोजगार बैठा रहे, फिर वो पलायन करने को मजबूर हो जाए। बिहार की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सभी को पता है, वो रोजगार की ही दिक्कत है। जिससे कह रहे हैं ना कि हम इस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। अब ये तो वही बात हो गई। अब जैसा कि आपने बोला कि भाई साहब ने कहा कि अगर वो रोजगार देंगे तो वो कौन से फील्ड में देंगे। उनकी पार्टी जो है वो तो क्रिमिनल पार्टी है। मेरा ये मानना है कि जो उनके राज में स्थिति थी, अगर मैं अपनी परिवार की आप बीती बताऊं, अगर एक छोटी सी कहानी है। मेरे पिताजी जो है, मेरे जब परदादी की डेथ हुई थी तो मेरे पिताजी पटना से निकले थे और डर उस समय ये था कि पर्स लेकर के नहीं निकलते थे, उनको पता था लंबी जर्नी है, पटना से उन्हें मधुबनी आना था। तो अपने सॉक्स में, अपने मोजे में 10,000 रुपए ऐसे जो है बंद करके छुपा करके रख के आए थे। वो भी बच नहीं पाए थे, वो भी रास्ते में जो होता है ना छीनने वाले जो होते हैं, रोक करके छुरी दिखा करके और उनसे 5,000 रुपए ले लिए थे। और मेरे पापा ने ये दुहाई दी थी कि मेरी मदर की जो है, मेरी दादी की डेथ हो गई है, मुझे उसमें लेकर के जाना, मुझे जाने दीजिए, तब 5,000 छोड़े थे। तो ऐसी स्थिति वाली सरकार और उनके समर्थकों की मानसिकता नहीं बदली है। जैसे ही जब भी ऐसी हवा चलती है ना कि आरजेडी फिर से पावर में आने वाली है, तो इनके जो समर्थक है ना, इनको लगता है कि अब तो हमें छूट मिल गई है, अब हम पहले की तरह ही करेंगे, अब हम पहले की तरह ही लूट मार ये सब करेंगे। और ये जो पार्टी है, ये पार्टी क्रिमिनल्स को, माफिया को संरक्षण देने वाली पार्टी है, जाति देख के संरक्षण देने वाली पार्टी है। तो ये कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आप कह रहे हैं जाति देख कर देने वाली पार्टी है। बट ये तो जब आए थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बातें करी थी, सामाजिक परिकल्पना की बातें करी थी। सामाजिक न्याय की परिकल्पना, सामाजिक न्याय क्या है, जरा कोई इनसे पूछे। हाँ। जब ये सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की जो ये बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनकी डेफिनेशन है क्या सामाजिक न्याय की। क्या सामाजिक न्याय ये है कि जब दया हो तो दया में किसी एक जाति की, एक धर्म को देख करके वहाँ उस जाति और उस धर्म का कोई व्यक्ति जो है उस दया में नामजद ना हो, और किसी पर्टिकुलर जाति का हर व्यक्ति, किसी धर्म का हर व्यक्ति अपने आप बाय डिफॉल्ट उस पर चार्जशीट फाइल हो जाए। या तो ये है सामाजिक न्याय। उनका सामाजिक न्याय ये है जो अपने आप को दलितों को, अब पिछड़े वर्गों की आवाज़ बताने वाले जो ये लोग हैं, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ एक जाति की आवाज़ है। और उसमें भी मुझे लगता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर इतने ही वो उस जाति के प्रिय हैं, अपनी जाति के, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को छोड़ के जो भी उनकी जाति का सबसे अच्छा पढ़ा लिखा, सबसे अच्छा व्यक्ति, उनको चीफ मिनिस्टर बना दे, अगर इतने हितैषी हैं। ये परिवारवाद करने वाले लोग हैं, इनको समाजवाद से, इनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। त्याग दिया अपने बेटे को, जब पता चला गलत कर रहा है। गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा था ये बताइए। आपने उसकी शादी क्यों कराई ये बताइए। वो महिला जो है, उस महिला ने शादी के बाद, इनकी जो माँ है राबड़ी देवी, उसको घसीट के मारा है, घर में बाहर फेंक दिया। क्या उसको दया नहीं है कि वो भी तो एक महिला है, उसकी भी इज्जत है, वो किसी घर के चिराग है, उस घर से यहाँ आई है कुछ उम्मीदें लेकर के। जब आपको पता है कि आपके बेटे का कहीं और जो भी है, तो आपने 2 महिलाओं का जीवन खराब करने का प्रयास किया। इसमें क्या आवश्यकता थी? अगर आपको पहले से पता है ये चीजें चल रही हैं तो आप नहीं करते। और ये जो है ना, ये जो बड़ा बेटा आकर के कह रहा है कि अरे मैंने ये प्रेम किया, मैंने ये किया, इसलिए मुझे परिवार से अलग कर रहे हैं। अरे भाई, प्रेम किया तो पहले क्यों नहीं बताया?
ऐसे थोड़ी होता है कि किसी के साथ अत्याचार करवा दिया, किसी के साथ टॉर्चर हो गया, उसके बाद आप कह रहे हैं अरे मेरी इच्छा नहीं थी कि ये हो। अच्छा अभिनव जी ये बताइए, ये तो जंगल राज की बात हो गई। अब बिहार में सबसे जो नया मुद्दा चल रहा है SIR का, 64 लाख वोट काट दिए गए हैं, उसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन संसद से लेकर विधानसभा तक में दिखा है। इसका आपको क्या लग रहा है, प्रभाव सही तरफ जा रहा है या गलत तरफ जा रहा है? देखिए ये जो 64 लाख वोट जो काटे गए हैं, हाँ, मुझे लगता है इसके पीछे एक तो एनालिसिस ये होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या हुआ है, हाँ, मतलब किस क्राइटेरिया पे काटे गए हैं। हाँ, मेरा ये मानना है, जैसे पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए 64 लाख वोट काटे गए हैं, तो सरकार को जो है उसका पुष्टिकरण देना चाहिए प्रॉपर कि किस कारण से काटे गए हैं, क्या ये इलीगल हैं, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या परेशानी है, ये जो वोट्स काटने की जो परेशानी डेथ वाला उसमें डेथ आया, वाला है, पलायन वही वाला बात है, आया। मतलब जो पहले डेथ हो गया वो या यहाँ के निवासी नहीं है, हाँ, तो जो भी है अगर सरकार अपनी तरफ से प्रॉपर डेटा दे दे तो ठीक है, हाँ, वरना ये चीज़ सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि वोटर्स को हटा देना, हाँ। जैसा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जी। वो व्यक्ति हमें वोट क्यों जो दे जो इस देश का वासी ही ना हो। ये चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। इस देखिए अगर इलीगल व्यक्ति है जो इस हाँ। देश का नागरिक नहीं है, बाहर से हाँ। घुसपैठिया आया है, तो उसको बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए वोट देने का। हाँ, और ये लोग जो है डेमोग्राफी चेंज भी करते हैं हाँ। फिर एक तरीके से, क्योंकि सीमांचल में बड़ा उठता है बिल्कुल सीमांचल में। बिल्कुल बहुत हाँ। यहाँ परेशानी ये है कि इनको एक मुद्दे के तहत बहुत सोच समझ करके डेमोग्राफी चेंज के लिए इनको सेटल किया जा रहा है, और इनकी जनसंख्या बढ़ रही है फिर, और ये बैठे बैठे वोटर्स बन रहे हैं, और कुछ जो पार्टियां हैं वो इनको फिर पनाह देती है कि चलो ठीक है ये हमारे वोटर हैं, इनको हम आधार कार्ड भी दिलवा देंगे, इनको हम वोटर आईडी भी दिलवा देंगे और इनको लीगल वोटर बना देंगे। तो ये आपको लगता है कि ये जो चीज हो रहा है अगर सही तरीके से हो तो बहुत कारगर बिल्कुल, अगर सही तरीके से हो, मेरा मानना है देश के जो लीगल व्यक्ति है, जो इस हाँ। देश में सही डॉक्यूमेंट्स के साथ इस देश का जो नागरिक है, वोटिंग का अधिकार सिर्फ उसको होना चाहिए। अच्छा अभिनव जी, जो अभी हम सारी चीजों पर गए, जब शुरू में आपने कैंपेन देखा होगा तो राहुल गांधी जब लगातार बिहार जा रहे थे तो बार बार पहले तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा जब हटा तो उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि ये जो रिजर्वेशन की बाउंड्री है उसको पुश करने की जरूरत है, और सामाजिक न्याय की उन्होंने भी बात करी। तो अगर रिजर्वेशन की बाउंड्री पुश होते तो लगता है चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी बिहार में। देखिए अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत जेन्युइन मेरा ये क्वेश्चन है। राहुल गांधी की जो इमेज है, सबसे पहले तो मुझे दया आती है उन कांग्रेस वालों पे जो इनको अपना नेता मानते हैं। इनकी इमेज ये है कि ये एक यंग डायनेमिक लीडर है, नए, ये कौन सा नए भारत का नेता है जो जहां जाता है सिर्फ जाति की बात करता है? ये कौन से नए भारत का इंसान है जो सामाजिक न्याय के नाम पे समाज को सिर्फ जाति में बांटने का काम, कि इस जाति को इतना दे देंगे, उस जाति, अरे विजन क्या है? कभी इसका आप भाषण सुनिए, इस व्यक्ति ने अपना 10 साल का विजन तक नहीं बता पाएगा कि इसने भारत के लिए सोचा क्या है जाति के अलावा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों का जिक्र हमें पीछे छोड़ना चाहिए वो और प्रोमिनेंट होती जा रही है, मतलब राजनीति में। अरे भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन की बात की होगी तो उन्होंने ये सोच करके बात की होगी कि शायद 10 साल में, 20 साल में जब एम्पावरमेंट हो जाए तो ये एक मुद्दा ना बचे। ऐसा ना हो कि इसका तुष्टीकरण होने लग जाए फिर, कि राजनीतिक पार्टियां जो है उसको बढ़ाते रहे 50% और 50% से जो पुश करने वाला जो सवाल है। मुझे आप एक बात बताइए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और आज के समय में, तब ज़्यादा जातिवाद था कि आज ज़्यादा जातिवाद है? सोचने का समय है। क्या अगर आज जातिवाद कम हुआ है, कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति सुधरी है, लोग ऊपर भी उठे हैं, तो आज हम 70% रिजर्वेशन की क्यों बात कर रहे हैं? क्रेडिट तो लालू यादव को दिया जाता है कि जाति जो बात था बिहार के अंदर उसको समाप्त करने का अगर कोई काम किया, जातीय समानता कोई लाया तो लालू प्रसाद यादव लेकर आए। क्या करके लोगों को मार करके से? पहले ज्यादा सही था कि लालू के बाद सही? लालू के बाद कुछ सही नहीं है सर। इससे 1000 गुना अच्छा मैं कहूंगा लालू जी से पहले था। लालू जी ने, मैं जो व्यक्ति बिहार में उनके काल में रहा नहीं है ना, वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि क्या स्थिति थी उस समय। लोग कहते हैं ना कि जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति है वो इतना डरा होता था कि किसी अफसर के यहाँ नई गाड़ी आ गई है और किसी आरजेडी नेता के नजर में पड़ गई तो वो गाड़ी गायब है। कहाँ गई? तो नेताजी लेके चले गए, वापस नहीं आई वो गाड़ी, सुना नहीं किसी ने कि वापस आ रही है। ये क्या बात करेंगे सामाजिक न्याय की? ये चोर लुच्चे, ये सबके सब, ये समाज को लूटने वाले। अच्छा एक बात बताइए, इतने साल से सरकार में है, कितने इन्होंने यादवों का उद्धार कर दिया है? कितने यादव घर में IAS ऑफिसर निकल गए इनकी वजह से?
सोचने वाली लोग अगर सोचेंगे ना, ये सिर्फ तुष्टिकरण करते हैं। ये जो है यादव जाति का नाम लेकर के, किसी जाति का नाम लेकर के, ये इनका पूरा परिवार हजारों करोड़ की संपत्ति पे बैठा है और ये बेवकूफ बना रहे हैं समाज को कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी संपत्ति अर्जने के लिए और समाज में जातिगत डिवाइड लाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे और हैं। कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है जनाब? क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार झा। आदित्य जी। आदित्य जी, जो कहा जा रहा है जैसे एसआईआर पर ही चर्चा हो रही थी, पहले वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि संसद तक में बवाल है, उस पर आपका क्या पक्ष है? SIR जैसा कि हम सभी को पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो इलेक्शन कमीशन कर रही है। हाँ, इसके ऊपर जैसा कि जो लालू यादव है, जो बाकी विपक्षी दल है, हाँ, उनका आगे। मानना है कि लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। हाँ, तो जैसा कि हमारे जो NDA के नेता है उन्होंने बोला कि इसके ऊपर चर्चा होगी, हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल हाँ, शाम को ये स्पष्ट कर दिया है कि हाँ। जितने लोगों के नाम काटे गए हैं हाँ, वो सभी या तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के वोटर बन चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। पलायन कर चुके हैं, दूसरा या तो वो मर चुके हैं, हाँ, या तीसरा ऐसे लोग हैं जो हाँ। किसी कारणवश जिनका नाम नहीं आ पाया है, हाँ, उन सभी के राज्य उन जिले के DM को हाँ, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उनकी सूची डाल दी गई है। हाँ, अब हमें ये देखना होगा कि आज की डेट में मैं आपको एक साफ सीधा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा भी है ना, हर घर BLO जा रहा है, हर घर BLO जा रहा है, और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हर एक बच्चा अपने BLO और प्रधान को, मुखिया को जानता है। तो ये बात करना और विपक्ष ऐसे बातों को उठा रहा है जो मेरे को लग रहा है इसमें कोई तार्किकता नहीं है। पर बिहार में भी ये जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो ये जानती है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, तो उन्होंने सोचा जब कोई मुद्दा नहीं है तो SIR को मुद्दा बना लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी ने साफ स्पष्ट किया है, अगर किसी को भी लगता है कि उनका नाम काटा गया है या उनका नाम छूटा है तो साफ इसी को चैलेंज कर सकते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन आपको कह रहा है देश का सर्वोपरि व्यक्ति, आपको वहाँ के BLO है, मुखिया है, DM है, जब वो सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, आप हमें बताइए अगर ऐसा हो रहा है तो उनको किस पे विश्वास है? उनको विश्वास है पाकिस्तान पे, उनको विश्वास है अमेरिका पे। अभी कुछ चर्चा हो जाती है, ट्रम्प कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी जी हल्ला मचाते हैं डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, सरेंडर। तो वही तो बात है, इनको अगर देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, देश का चुनाव आयुक्त कुछ बोल रहा है, क्या देश का मंत्री कह रहा है, विदेश मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, उनको नहीं मानना। अब जब नहीं मानना तो जनता फिर अपना फैसला देती है, तो फिर ये उसे भी नहीं मानते। जनता का तो फैसला, जैसे आप SIR कर रहे हैं, कह रहे जनता का फैसला है। इस बार जो है जो दबा कुचला समाज था खासकर, उसका फैसला इंडिया के खिलाफ में था। मगर अभी मनोज झा ने एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है एक एलीट वोटर बनाना चाहते हैं, जिसके पास पासपोर्ट हो, जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो, उसी को वोट देने का अधिकार हो, जो गरीब दबा कुचला हो उसका वोटिंग राइट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए SIR के माध्यम से। जैसा कि आपने कहा कि ऐसा अगर होता तो आज आप देख लो कि सबसे ज्यादा नाम, अगर हर चुनाव से पहले जो नाम जुड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो वहाँ पे फेक नाम डाले जाते हैं चुनाव से पहले। हर जगह का ये नियम है, जिसकी भी सत्ता में रहेगी तो वो फेक नाम डालता है, क्योंकि उसके पास सत्ता, उसके पास कुछ पावर होती है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो इसी चक्कर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जांच बैठाई है कि अगर कोई फेक नाम आ रहा है या कोई गलत नाम जोड़ा जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दिल्ली का ही। दिल्ली में मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, उनके पास यहाँ का आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। वो यहाँ पे भी लाभ उठा रहे हैं, और जब वो बिहार जाते हैं तो अभी बिहार में जो चुनाव हुए थे कुछ पूर्व मुखिया के, तो वहाँ पे वो वोट डालते हैं। तो ये तो गलत है ना। जब आप एक देश में एक अधिकार, एक मताधिकार होना चाहिए, 1 वोट 1 नेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ये कौन सा मतलब आ जाता है कि एक व्यक्ति के पास 2 अधिकार क्यों होंगे? तो दीदी भी कह रहे बिहार को तो दिखा रहे, निशाना तो बंगाल है पूरा का पूरा। निशाना जो बंगाल है, तो दीदी को तो पहले भी दीदी अपनी सीट हार गई, तो अब दीदी को फिर से डर लगा, नंदीग्राम सीट हार गई, तो दीदी अब फिर से डर में आ गई है। अगर कुछ हो गया तो मेरा जो ये मैंने इतना जंगल 64 लाख कट गया, वहाँ कितना कटेगा? 64 लाख नहीं, वहाँ पे दीदी को इस बात का एक भय सता रहा है, मैंने जो इतना बड़ा जंगल राज्य का साम्राज्य बनाया है, अगर कल को ये आके हट गया तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? नेता को कुर्सी जाने का डर लगता है कि नहीं अभिनव? बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी का ही खेल है सर। कुर्सी बचाने के लिए ही बाहरी देशों से वोटर बसाए जाते हैं, उनको जो है बसा भी लिया है। अब तो बंगाल में तो डेमोग्राफी चेंज बहुत बड़ा विषय है अब। तो सर कुर्सी बचाने के लिए कुछ नेता इस देश को बेचने के लिए, यहाँ के नागरिकों, अगर यहाँ के नागरिकों की चिंता है, अगर आपको जेन्युइनली आप सही में जो आप कह रहे हैं कि नागरिकों के अधिकार की इनको चिंता है, इसीलिए ये इतना हो हल्ला कर रहे हैं, तो
लीगल नागरिकों की चिंता होनी चाहिए ना, जो सच में यहाँ के नागरिक हैं, जिनके पुरखे यहाँ से हैं, जो यहाँ पले हैं बड़े हैं, जिन्होंने इस मिट्टी में अपने खून पसीना दिया है। या चिंता दूसरे वालों की। आपको उन लोगों की चिंता है जिनको आपने इलीगली ट्रेनों से बिठा बिठा करके बॉर्डर से यहाँ लाया है, बहुत मेहनत करके। उनका तो खून पसीना नहीं बहा, लेकिन आपका बहुत खून पसीना बहा है उनको लीगल बनाने में, उनको आधार कार्ड देने में, वोटर का उनकी वोटर लिस्ट में नाम डालने में। और अब जब आप डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि ये जो एकदम से वोटर्स है खत्म हो जाएगा।